ओके, तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैं थोड़ा वो हो गया था, एक काम था। तो अगर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा हो तो मैंने नहीं सुना, ठीक है? आप लोग अगर रिपीट करें तो मैं फिर आंसर दे सकता हूँ आप लोगों को। तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट है, और आवाज़ भी आप लोगों को क्लियर वो सुनाई दे रहा है मेरा आवाज़? तो आज मैं ज़रा इसको ओपन करूँ, आर्टोकेट वाली जो हमारी कंटेंट है आपके लिए, ठीक है? इसमें ये तो एरिया इक्वल डिवीजन ये तो हो गया था, कंटोर मैप, सर्वे डेटा, ठीक है, लॉन्ग सेक्शन एंड क्रॉस सेक्शंस। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास आइसोमेट्रिक ड्राइंग्स, ठीक है? तो मेरे ख्याल से आप लोगों को आइसोमेट्रिक ड्राइंग का थोड़ा सा आइडिया होगा। तो आइसोमेट्रिक मैं ज़रा एक आप कह ले कि एक रेक्टेंगल ड्रा करता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाए इस चीज़ के बारे में, ठीक है? और मैं कहता हूँ कि ये 12 बाई 12 रेक्टेंगल है। मैं इसको ये व्यू थोड़ा चेंज कर लूँ। अब ये जो व्यू आप लोगों को नजर आ रही है, आप कह ले ये एक आइसोमेट्रिक व्यू है, ठीक है? मैं थोड़ा इसको एक्सटेंड सॉरी एक्सट्रूड कर देता हूँ इसको थोड़ा। लेट्स से हाइट मैंने दिया, ठीक है? अब मजे की बात क्या है, देखे, इसका मैं थोड़ा एक कॉपी ले लूँ, पाइप सी ओ स्पेस। अब इन दोनों में एक, आप देख ले, यहाँ पे मैं इसको ये जो हमारा विजुअल स्टाइल है मैं कंसेप्चुअल कर देता हूँ। ये एक 3D ऑब्जेक्ट है, ठीक है? लेकिन और ये भी आप देख ले कि मैं अगर इसको 3D वो कर दूं ना, 3D ऑर्बिट पे, तो ये बिल्कुल 3D है, इसके 3 डायमेंशंस है, लेंथ, ब्रेड्थ और फिर हाइट भी है, ठीक है? लेकिन आइसोमेट्रिक ड्राइंग भी एक आप कह ले कि उसका जो व्यू होता है ना वो 3D होता है, लेकिन ड्राइंग हमारे पास वो आप कह ले कि 2D होता है, ठीक है? तो एक 3D या आप कह ले कि एक 2D ड्राइंग को हम किस व्यू से देखते हैं? 3D व्यू से देखते हैं, ठीक है, आइसोमेट्रिक ड्राइंग में। चलो मैं इसको थोड़ा अगर एक एक ड्राइंग में ड्रा करूँ ना तो आप लोगों को समझ आ जाएगा कि किस तरह से हम 3D ड्राइंग को या फिर कह ले कि 2D ड्राइंग को 3D व्यू किस तरह से करते हैं, ठीक है? तो अगेन मैं 2D वायर फ्रेम कर देता हूँ। अच्छा, इसके लिए ज़रूरी है कि आपका जो स्नैपिंग सेटिंग हो ना वो रेक्टेंगल से चेंज हो, आइसोमेट्रिक पे होनी चाहिए। तो उसके लिए आप DS टाइप करेंगे, ठीक है, ड्राफ्टिंग सेटिंग के लिए। और यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट जो टैब्स है, इनमें आप स्नैप इन ग्रेड को देख ले। और यहाँ पे स्नैप जो टाइप है वो रेक्टेंगल है हमारे पास, ठीक है? जितनी भी हम ड्राइंग्स करते हैं ना सारे के सारे रेक्टेंगल ही होते हैं। अगर आप लोगों को मतलब हमारा जो स्नैपिंग है कर्सर का, ठीक है, XY में होता है ना वो, तो मैं इसको आइसोमेट्रिक कर देता हूँ और फिर मैं ओके कर देता हूँ। अच्छा, इसके बाद आप लोगों को ये जो कर्सर है ना, ग्रीन और फिर रेड, वो आप लोगों को डिफरेंट नजर आ रहा होगा पहले वाले से, ठीक है? तो इसका मतलब है हमारा जो स्नैपिंग सिटिंग है वो अब चेंज हो गया है, ठीक है? आप लोग बेशक अपने लिए यूनिट सेटअप कर ले, ठीक है, अपने ड्राइंग के हिसाब से। मैं यूनिट सेटअप नहीं करूंगा, मेरे लिए डेसिमल भी बेहतर है। तो चलो मैं एक आपके लेके बॉक्स को मैं ड्रा करूंगा। उसके लिए मैं एक लाइन लूंगा, एल स्पेस। अब जब मैं लाइन ले रहा हूं देखे, ये और अर्थों को मैं अगर ऑन कर दूं ना, तो ये जो लाइन है ना वो सिर्फ एक ही एंगल पे वो फॉलो कर रहा है, एक ही एंगल को देख ले। और पहले जो जब हम अर्थों को ऑन कर रहे थे तो वो रेक्टेंगुलर था, अगर आप लोगों को याद है। मतलब वो हॉरिजॉन्टल प्लेन या हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ कोई किसी एंगल पे नहीं था, सिर्फ जीरो एंगल पे या 180 90 पे था, ठीक है, 270 पे भी। यहाँ पे वो सीन थोड़ा डिफरेंट है। चलो मैं कहता हूँ कि भाई इस लाइन का जो लेंथ है वो 10 यूनिट का हो, ठीक है? और अगेन मैं एल स्पेस कर दूंगा। और मैं चाहता हूँ कि इसका जो हाइट है वो भी 10 हो। और उस अच्छा सॉरी, ये मैंने 10 एंटर नहीं किया, एल स्पेस कर दूंगा। और फिर मैं चाहता हूँ कि इसका जो लेंथ है वो 10 यूनिट हो, ठीक है, उस साइड पे भी 10। और मैं नीचे इसको फिर ये शायद मैंने 10 नहीं ड्रा किया था, इसी वजह से कोई मसला आ रहा है। अच्छा, मैंने क्लिकिंग सही नहीं की, खैर है, कोई बात नहीं। अगेन मैं एल कर दूंगा। और मैं चाहता हूँ कि यूनिट 10 हो। फिर अगेन यहाँ से, और फिर मैं चाहता हूँ कि ऊपर की तरफ भी लाइन 10 हो, फिर उस साइड पे भी, जो कि हमारा आप कह ले कि वेस्ट है।
ठीक है, और फिर यहाँ पे ये ज्वाइन हो रहा है। ठीक है, आप लोग इसका, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ इसलिए मैं इसका मिरर लूंगा। ठीक है, मैं बाद में बताऊंगा कि मैं क्यों इस तरह कर रहा हूँ। ठीक है, अब अगेन मैं यहाँ से एक लाइन लूंगा यू, 10 यूनिट्स का, और फिर यहाँ पे मैं इस लाइन को ज्वाइन कर दूंगा। तो देखे ये असल में है एक 2D ड्राइंग। अच्छा, इसके लाइन को यहाँ पे ज्वाइन कर देते हैं। तो ये असल में है 2D ड्राइंग, लेकिन हमें नजर क्या आ रहा है कि ये एक 3D ड्राइंग है। आप 3D पे इसको ऑर्बिट कर ले तो आप लोगों को फिर समझ आ जाएगा। देखा, ये एक 2D ड्राइंग है। अब जरूरी नहीं है कि आपके पास ये एक बॉक्स हो। आप स्टेयर केस या फिर इवन जो सारा बिल्डिंग आपका प्रोजेक्ट होता है उसको आइसोमेट्रिक ड्राइंग में हम ड्रा करते हैं। ठीक है, किसी को अगर वो पता नहीं है तो मैं कुछ यहाँ पे गूगल पे, ये स्क्रीन नजर आ रहा है ना आप लोगों को? गूगल पे मैं देख लूँ, देखे यहाँ पे इमेजेस में बहुत सारे आइसोमेट्रिक ड्राइंग्स है। अब ये जो ड्राइंग इस बंदे ने बनाया है, किसने भी बनाया होगा, इसमें आप लोगों को नजर आ रहा है कि हमारे पास टॉप व्यू भी है और फ्रंट व्यू भी है। इसने साथ साथ आइसोमेट्रिक ड्राइंग भी बना दी है। देखे, ये लग तो रहा है कि 3D है, लेकिन 3D नहीं है, ये एक 2D ड्राइंग होता है। ठीक है, तो इस तरह के ड्राइंग्स हम किस तरह से बनाते हैं? बड़ा आसान तरीका है, लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड। तो जिस तरह मैंने बताया कि आपने सबसे पहले ड्राफ्टिंग सेटिंग कर देनी है, जिसके लिए DS का शॉर्टकट आप लोगों के पास याद होने चाहिए, और फिर स्नैप इन ग्रेड में आप इसको आइसोमेट्रिक स्नैप कर दोगे। ठीक है, तो अगेन ओके, मैं क्या करूंगा अब, इसमें थोड़ा वो एक्सपर्ट लेवल पे बात, लेट्स डू इट। ओके, तो मैं कहता हूँ कि भाई यहाँ पे मैं 10 अगेन लूंगा। ठीक है, ऊपर की तरफ भी 10, इस साइड पे भी 10। ठीक है, मैं कर्सर को माउस के थ्रू वो चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, मैं अब वो नहीं चाहता कि मैं मिरर लूँ, तो अगेन मैं एल स्पेस करूंगा। यहाँ से मैं चाहता हूँ कि ये लाइन उसी तरह वो आपके लेके ईस्ट की तरफ जानी चाहिए लाइन को। तो क्या करूंगा, इसके लिए आपने अपना जो ये प्लेन होता है ना स्नैपिंग का, उस प्लेन को आप चेंज कर सकते हैं। F5 शॉर्टकट है उसका। ठीक है, तो आपने क्या कर देना है, F5 को प्रेस कर देना है। देखो हमारा वो कर्सर चेंज हो गया। तो उस साइड पे हम 10 यूनिट। अब मैं ऊपर अगेन चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं अपना प्लान चेंज करूंगा अगेन F5 की मदद से। देखो ऊपर की तरफ मैं चाहता हूँ कि भाई 10 यूनिट हो। यहाँ पे मैंने क्लोज कर दिया। अब अगेन यहाँ से यहाँ तक मैं चाहता हूँ कि भाई अगेन 10 यूनिट्स हो। इसके लिए आप लोगों को चाहिए कि क्लिकिंग आप सही तरीके से करें, यू। ठीक है, तो अब ये ड्राइंग ऑलरेडी ड्रॉन है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं सर्कल्स को ड्रा करूँ, यू। ठीक है, जो हर ये आप कह लें कि एज को टच कर सके या टेंजेंट हो। तो सर्कल जो हमारे पास कमांड है ये बिल्कुल काम नहीं करेगा। यहाँ पे आप सर्कल को नहीं ड्रा कर सकते यू, क्योंकि ये फिर हर जो एज होता है ना, इसको ये टेंजेंट नहीं करेगा। मैं चाहता हूँ कि हर एज को ये टेंजेंट हो। आप लोगों ने कभी ड्रा नहीं किया आइसोमेट्रिक ड्राइंग को फर्स्ट ईयर में या फिर सेकंड ईयर में, सिविल ड्राफ्टिंग जो सब्जेक्ट हमारा होता है? किसी ने जी भी जी, नहीं किया? किया हुआ है सर, अभी ठीक है, याद है। ठीक है, तो मैं इसको किस तरह से फिर ड्रा करूंगा, इसके लिए आपने एलिप्स को इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, एलिप्स। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे एक लाइन लगाऊंगा ताकि मुझे सेंटर मालूम हो। बाद में मैं लाइन नहीं लगाऊंगा। ये देखो मैंने लाइन लगा दिया। इसके लिए आपने एलिप्स टाइप कर देना है, EL। इसके साथ हमारा वो एलिप्स का कमांड भी कवर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने बहुत सारे कमांड्स अभी नहीं की, तो एलिप्स भी कवर हो जाएगा। तो मैं एलिप्स कर दूंगा, एंटर कर दूंगा। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शंस है एलिप्स के रिलेटेड। मुझे अर्क नहीं चाहिए एलिप्स का, मैं सेंटर पॉइंट को स्पेसिफाई नहीं करूंगा। यहाँ पे एक ऑप्शन है आइसो सर्कल। आप आई आई टाइप करें बेशक, या फिर राइट क्लिक करें और यहाँ पे आइसो सर्कल पे क्लिक करें। अब हमारा आइसो सर्कल जो है वो उसके लिए सेंटर चाहिए। तो मैं इस लाइन के सेंटर को स्पेसिफाई करूंगा। देखिए ये भी वो उस तरह से जिस तरह हम चाहते हैं ना, वो ड्रा नहीं हो रहा। ठीक है, तो इसके लिए अगेन F5। ठीक है, हमने प्रेस कर देना होगा। देखे ये वो प्लेन चेंज कर रहा है। जिस तरह हम प्रेस करते हैं ना F5 को, तो प्लेन चेंज हो रहा है। देखे, मजे की बात है ना, बड़ा मजा आ रहा है इंसान को। देखो, एक 2D ड्राइंग है जो कि हमें नजर आ रहा है कि एक 3D है। अब इस फेस पे भी मैं चाहता हूँ कि एक ड्रा हो। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ा
स्मॉल हो इसके, आई मीन विद रिस्पेक्ट टू दिस वन। ठीक है, तो अगेन मैं एलिप्स कर दूंगा, ई एल स्पेस, और फिर मैं चाहता हूँ कि आइसो सर्कल हो। अब मैंने वो लाइन ड्रा नहीं की तो मुझे सेंटर का नहीं पता, इसलिए मैंने पहले बताया था आप लोगों को कि आप कंट्रोल को प्रेस रखोगे और राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस है, मेट बिटवीन टू पॉइंट्स। मैं इस ये सेंटर पॉइंट स्पेसिफाई करूंगा, नीचे वाले का भी सेंटर पॉइंट। तो देखें हमारा वो सेंटर वहां पे स्पेसिफाई हो गया, हमारा जो सर्कल है या आप कह लेके आइसो सर्कल है। अब मैं जो हमारा प्लान है उसको चेंज करूंगा F5 की मदद से। देखें, आपने सिर्फ F5 को प्रेस कर देना है। आप यहाँ पे रेडियस के लिए वीडियो भी दे सकते हैं बेशक। चलो मैं चाहता हूँ कि रेडियस का वीडियो हो 3.5। ठीक है, एंटर कर दूंगा। देखें, बड़ा आसान। अच्छा, टॉप पे अगर मुझे एक चाहिए तो मैं सर्कल अगेन, सॉरी एलिप्स करूंगा, ई एल, और यहाँ पे आइसो सर्कल पे क्लिक करूंगा। सेंटर मुझे चाहिए, इसके लिए कंट्रोल और फिर राइट क्लिक कर दूंगा, मिड बिटवीन टू पॉइंट कर दूंगा, ये वाला पॉइंट और वो वाला पॉइंट। ठीक है, एंड F5 की मदद से मैं वो प्लेन चेंज कर दूंगा। देखिए, चलो मैं थोड़ा इसको एक्सटेंड करता हूँ ताकि हमें एक्सपर्ट लेवल का कोई ड्राइंग मिल जाए। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा जो हमारा सिविल ड्राफ्टिंग का बुक होता है उसमें बहुत सारे मैकेनिकल के रिलेटेड ड्राइंग होते हैं। ठीक है, तो चलो एक मैकेनिकल आपके लिए मॉडल बनाते हैं। मैं इसका कॉपी लूंगा, जिस तरह हम आम कॉपी लेते हैं ना CO की मदद से, तो मैं कॉपी लूंगा इसका। और मैं चाहता हूँ कि 20 यूनिट्स के बाद आपके लिए डिस्टेंस पे ये कॉपी हो। अगेन मैं एक लाइन ड्रा करूंगा। मैं चाहता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक ड्राइंग का लेंथ ये लाइन हो, और फिर वहां से वहां तक ये जो एन साइड चीजें हैं मैं इनको ट्रिम कर दूंगा, यू। देखे कितने वो आइसोमेट्रिक ड्राइंग है ना, मजे का ड्राइंग है। तो ये तो एक सिंपल एग्जांपल है। आप कॉम्प्लेक्स फिगर्स या ड्राइंग्स ऑब्जेक्ट्स को आप ड्रा कर सकते हो आइसोमेट्रिक की मदद से। सिर्फ आपने वो स्नैप चेंज कर देना है, और फिर आपको मेक श्योर पता हो कि प्लेन किस तरह से चेंज होता है F5 की मदद से। तो ये मैंने एक सिंपल सा ड्रा कर दिया। अब मैं एक आपके लिए कमरा, जो कि एक रूम होता है, हम उसको एज एग्जांपल लेंगे कमरे को। ठीक है, पहले सर ये आइसोमेट्रिक मूड ऑन करना होता है इसमें। जी बस सिर्फ आपने मूड ऑन कर देना है आइसोमेट्रिक का। कहाँ ये से करते हैं? DS आपने टाइप कर देना होगा, और फिर स्नैप इन ग्रेड पे आके यहाँ पे देखे, ये नॉर्मली रेक्टेंगल होता है, आप इसको आइसोमेट्रिक स्नैप कर दोगे ये चेक करके यू। अच्छा, इसमें मजे की बात यह है, अगर मैं यहाँ पे एक लाइन लगा लूँ और फिर आ जाऊँ मैं एनोटेट पे, और फिर यहाँ पे मैं चेक करूँ इसके एंगुलर को, तो यहाँ पे एक कॉमन चीज़ है जो कि 30 डिग्रीज है। क्योंकि आइसोमेट्रिक ड्राइंग हमेशा हम इसी एंगल पे बनाते हैं। आपने अगर मैनुअली भी बनाना हो आइसोमेट्रिक व्यू, तो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ आपका ये जो लाइन है हॉरिजॉन्टल, ये होनी चाहिए 30 डिग्रीज पे, तब आपका आइसोमेट्रिक वो व्यू बनेगा। चलो मैं एक स्टेयर केस को थोड़ा टच दूं, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट कमांड सीखेंगे। ठीक है, तो स्टेयर अगेन मैं DS कर दूंगा, और फिर मैं चाहता हूँ कि इसको आइसो स्नैप कर दे, ओके कर दे। और फिर मैं यहाँ पे लगाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये 3 यूनिट का हो। ठीक है, और फिर मैं चाहता हूँ कि भाई ऊपर की तरफ जो कि F5 की मदद से हम चेंज करेंगे और 0.5 हो। ठीक है, यू यहाँ से वहां तक मैंने लाइन लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ से मैं चाहता हूँ कि भाई अगेन ये प्लेन चेंज करूँ और 1 यूनिट का हो ये। यहाँ से यू जाऊंगा अगेन 1, और फिर मैं इसको क्लोज कर दूंगा। ठीक है, अब इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप दोबारा उन चीज़ों को यू बार बार करें। आप बेशक एरे को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कापी कमांड आपके पास है, कापी को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, यू मैंने कॉपी इस्तेमाल कर दिया। अब कॉपी में देखे हमारा ऑप्शन है एरे, तो आप एरे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब चूंकि हमने एरे को डिस्कस नहीं किया कभी, तो इसलिए मैं वो एरे को नहीं डिस्कस कर रहा। मैं इससे एक लाइन ड्रा करूंगा 2 यूनिट्स का, और फिर मैं चाहता हूँ कि F5 की मदद से मैं अगेन करूँ यहाँ पे लेट्स से 0.5, और ये कंप्लीट हो गया हमारा। और यहाँ से मैं चाहता हूँ कि भाई ये भी हो कितना, 0.5, और फिर हम इसको यहाँ पे यहाँ तक ले आएंगे। देखिए, एक स्टेयर केस है ना बड़े मजे का।
लेकिन है, देखिए लग तो रहा है कि ये 3D है, लेकिन है तो ये 2D ना। इसी वजह से ये आइसोमेट्रिक कहलाता है, आइसो। और ये 30 डिग्रीज पे बन रहा है। तो आइसोमेट्रिक व्यू बनाने में इतना ही मेरे ख्याल से वो काफ़ी है। बाकी आप लोगों का काम है कि किस तरह से आप इसमें वो इससे काम ले सकते हो, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैं सेक्शन व्यू बनाऊंगा। आप लोगों को अगर याद है तो हमने फ्रंट एलिवेशन बनाया था, साइड एलिवेशंस बनाए थे हम, लेकिन हमने सेक्शन एलिवेशन नहीं बनाया था। तो मैं जल्दी से एक सेक्शन एलिवेशन बनाऊंगा और फिर उसके बाद हम ख़त्म करेंगे क्लास को, ठीक है। चलो, मेरे पास एक ड्राइंग है जो कि एक कमरे का हम सेक्शन बनाएंगे, फिर बेशक वो प्रोजेक्ट में हम फिर डिटेल एक हाउस का सेक्शन बनाएंगे, ठीक है। तो एक कमरा है हमारे पास ये 14 बाई 14, और फिर मैं इनसाइड एक 9 इंचज का ऑफसेट लूंगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि कमरा हो, सॉरी दरवाज़ा हो। देखो, पता नहीं ये मेरा माउस आज सही से वो क्लिकिंग नहीं कर रहा। मैं क्लिक एक जगह को करता हूँ, वो करता है दूसरी जगह को क्लिक कर देता है। मैं अपसेट लूंगा यहाँ से यू, फिर अपसेट लूंगा 3 यूनिट्स का दरवाजे के लिए, फिर अपसेट लूंगा यहाँ से वहां तक, और फिर मैं चाहता हूँ कि 5 फीट का वो हो, विंडो हो, ठीक है। आप इन चीज़ों को यू कर दे, ट्रिम कर दे, यू ट्रिम कर दे, ठीक है। और लेट्स से वी हैव अनदर, लेट्स से यहाँ पे भी एक 6 फीट का क्या है, विंडो है। इसको भी मैं यू कर दूँ, ठीक है। अच्छा, लेयर्स में मैं काम नहीं कर रहा क्योंकि इतना टाइम तो हम वेस्ट नहीं करेंगे उन चीज़ों पे, क्योंकि वो ऑलरेडी कवर कर दिए है हमने, ठीक है। अब मज़े की बात यह है, देखिए आप लोगों के लिए एक एक न्यू कमांड है। यहाँ पे मैंने इन चीज़ों को पेस्ट कर दिया, लेकिन देखिए ये बाहर जा रहे हैं, नज़र आ रहे हैं ना। तो आपने शिफ्ट के साथ इसके हर ये जो ग्रेप है ना उनको सेलेक्ट कर देना है ताकि रेड हो जाए। रेड हो गया। अब एक को ड्रैग कर ले, बाकी खुद ब खुद ड्रैग हो जाएगी। यहाँ पे मैं एक डॉट ड्रा करूंगा जो कि बस आपके लेके यू कुछ इस तरह से नज़र आएगा, ठीक है। और सर्कल की मदद से मैं इसको यू कर दूंगा, और ट्रिम की मदद से ये एक्स्ट्रा जो है इनको ट्रिम कर दूंगा। तो ये हमारे पास एक कमरा है ना। इसका मैं सेक्शन एलिवेशन किस तरह से ड्रा करूंगा। आप अगर कोई पूछ रहा है आपसे कि यहाँ पे आप सेक्शन, अच्छा ताकि सेक्शन ज्यादा बेहतर हो ना, वो इसीलिए मैं मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एक वो विंडो हो अगेन, क्योंकि थोड़ा ये सेक्शन में थोड़ा इंफॉर्मेशन आ जाए ना, तो ये काम बेहतर है मेरे ख्याल से। ये अगेन हो गया, ठीक है। अब मुझसे पूछा गया है कि आप यू सेक्शन ड्रा करें, ठीक है। और लेट्स से हियर यहाँ पे कुछ एरोज वगैरह है, ठीक है। मैं वो कोई भी बस सिंपल सा एक एरो ड्रा करूंगा, यू। अच्छा, कुछ इस तरह का हमें प्लान दिया गया है, और हमसे पूछा गया है कि इनका आप सेक्शन एलिवेशन बनाए। तो इसका सेक्शन एलिवेशन किस तरह से होगा वो हम ड्रा करेंगे। अगेन हम क्या करेंगे, एक लाइन को ड्रा करेंगे, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि हॉरिजॉन्टल हो, और यहाँ पे मैंने लाइन ड्रा कर दिया, ये ड्रा हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि भाई कोई रेफरेंस लाइन मुझे चाहिए, उसके लिए रे की जरूरत होती है ना, RAY, रे, जिस तरह हमने बहुत पहले किया था। अब सेक्शन, इसका सेक्शन का मतलब होता है कि इस कमरे को हमने यहाँ पे इस लाइन के ऊपर ही कट देना है, और फिर हमें जो फ्रंट में जो सेक्शन नजर आएगा ना, उन चीजों को हमने बस लेबल कर देना है या फिर जाहिर कर देना है। इसको हम सेक्शन एलिवेशन कहते हैं, ठीक है। तो रेज यहाँ से जाएगी यू, अर्थों को मैं ऑन कर दूं, यहाँ से यू। अच्छा, और हमें ये दीवार नजर आएगा कटिंग में, ये दीवार, ठीक है। इस तरह का कुछ सीन होगा। मैं एक लाइन को ड्रा करूँ जरा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि भाई इस जो ऊपर छत हो स्पेस, और फिर मैं चाहता हूँ कि वो 0.5 हो। छत के नीचे 11 फीट का दीवार हो, ठीक है। और फिर मैं चाहता हूँ कि इसके नीचे फर्श के लिए अगर आपको काफ़ी ज़्यादा डिटेल दिखानी है तो फिर फर्श वगैरह उन चीज़ों को भी आप बाद में देख ले, ठीक है। चलो, मैं कहता हूँ कि भाई यहाँ पे यहाँ से एक यहाँ तक मैं लाइन ड्रा करूंगा, और फिर मैं चाहता हूँ कि ये जो फाउंडेशन है वो 24 इंच का हो, ठीक है। मतलब 2 फीट का हो। तो मैंने एक लाइन नीचे ड्रा कर दिया, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा एक्सटेंड करूंगा एक साइड पे,
मैं चाहता हूँ कि भाई ये 1 फीट का है यू, ठीक है। और फिर 0.5 इसका, इसके नीचे वो है पीसीसी वर्क है आप कह ले, ठीक है। यू, अगेन मैं इसका मिरर लूंगा एम आई। अच्छा, मिरर का कितना काम है देख लिया आप लोगों ने। अब ये जो नीचे है ना, मैं इसको ट्रिम कर दूंगा क्योंकि इसका ज़रूरत नहीं है हमें। इस चीज़ का आप मिरर ले, अगेन देखिए मिरर का काम, मिरर बहुत बेहतर कमांड है, आप लोगों को आनी चाहिए। यहाँ पे मैं इन चीज़ों को ट्रिम कर दूंगा। अब मैं एक सिंपल सा मैंने वो फाउंडेशन बना दिया है, इतना वो ट्रैक ही नहीं बनाया। अगेन ऊपर वाली लाइन को मैं डिलीट कर दूंगा, मुझे नहीं चाहिए ये चीज़ है ये, ठीक है। आप बेशक इस चीज़ को भी यू कर दे, यू। लेकिन हमारा जो सेक्शन है वो यहाँ पे बिल्कुल इस पॉइंट पे है। इसका मतलब है इस दीवार में ये विंडो भी नजर आएगी हमारी, ये वाली, ठीक है। और ये जो इनसाइड विंडो है ये भी नजर आएगी। तो इसके लिए मैं रे लगाऊंगा आर ए वाई, और यहाँ से नीचे एक, नीचे दूसरा, ठीक है। अब ये लेट से हमारा प्लेंथ लेवल है, ठीक है। यहाँ से मैं एक लाइन ड्रा करूंगा। अब मुझे आप लोगों को मेक श्योर सेल एलिवेशन मालूम हो विंडो की। लेट्स से दैट इज जस्ट 2 फीट, और फिर मैं चाहता हूँ कि भाई वो 5 फीट का विंडो हो यू, ठीक है। बाकी चीज़ों को आप इनको डिलीट कर दे फिर, बेशक यू, ठीक है। इन लाइंस को मैं डिलीट कर दूँ, इसको क्लोज कर देते हैं। तो वो ये वो विंडो नज़र आ रही है, ठीक है। अब इस दीवार में विंडो नज़र आएगी एक, तो हम रेफरेंस लाइन को इस तरह से एक्सटेंड कर देंगे, और फिर देखिए यहाँ पे विंडो का वो निशान होनी चाहिए कि भाई यहाँ पे विंडो नज़र आ रही है। इसको थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं, यू, यू। अब अगर यहाँ पे आप लोगों को वो चीज़ मालूम हो, लेट्स से अगर यहाँ पे इस तरह का कोई सीन हो कि छज्जा हो, ठीक है। तो छज्जा को आप लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं बेशक। किस तरह से रिप्रेजेंट होगा, इन लाइंस को आपने रे कर देना है आर ए वाई, ये देखे छज्जा की जो लाइंस है, ठीक है। और फिर इनको एक्सटेंड कर दे वहां तक, देखो एक्सटेंड, एक साइड वाला भी और दूसरी साइड वाला भी। और फिर इन चीज को बेशक आप ये जो एक्स्ट्रा लाइंस है इनको ट्रिम कर दे, ठीक है। तो यू हमारा वो छत नजर आएगा। अच्छा, अब चूंकि हमने दीवार को काट लिया है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे एक बीम नजर आएगा हमें, ठीक है। जो कि बेशक कोई भी किसी भी साइज का हो सकता है, ठीक है। इसमें वो स्टील्स वगैरह इनके इंफॉर्मेशन हम नहीं डालते, क्योंकि वो तो फिर डिटेल ड्राइंग में वो नज़र आएगी आप लोगों को, ठीक है। क्योंकि वो आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स अलग बात है और स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स अलग बात है। वो उन चीज़ों को फिर आप स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स में फिर इनोटेट या फिर आपके ले ये शो करते हो, ठीक है। यहाँ पे हम बस वो सिंपल लेते हैं, ठीक है। इसके ऊपर भी एक आप अपसेट ले, जिस तरह आप लेट से 6 इंचज का हो या 0.5 फीट का हो, ठीक है, लेंटल के लिए। तो ये चीज़ें इस तरह से नजर आएगी। अब ये चूंकि प्लेंथ हमारा एलिवेशन है, तो इसके नीचे वो फ्लोर का भी डिटेल आनी चाहिए। जिस तरह मैं अपसेट लूंगा और लेट से 0.25 का वो इसके लेट से मोज़ेक फ्लोर है या फिर हार्ड कवर है, या लेट से 3 इंचज का कंक्रीट है। तो बड़ा आसान काम है, आप लोग इसको देख ले फिर इन चीज़ों को, डिटेलिंग को। इसमें आप फिर वो हैचिंग भी करते हो। हैचिंग किस तरह से होगी, आपने एच टाइप कर देना होगा, और फिर जिस जिस एरिया में आपने हैच कर देना है, ठीक है, और उसको आपने इन साइड क्लिक कर देना होगा। देखे, अब चूंकि ये कंक्रीट का बना होता है तो आप यहाँ पे फिर कंक्रीट वाला वो पैटर्न जो होता है ना उसको आप सिलेक्ट कर दे। इसमें कंक्रीट का पैटर्न जरूर होगा, वो आपने सर्च कर देना होगा, ठीक है। ये बहुत ज्यादा वो स्केल ज्यादा बड़ा है, तो आप इसके स्केल को छोटा कर दे तो फिर वो नजर आ जाएगा। लेट से 0.1 कर दिया मैंने, तो देखो वो नजर आ गया ना। क्लोज कर दे हेज को, देखे। अच्छा, बेहतर है कि आप इन चीजों के लिए अपना लेयर बना दे, जिस तरह से हमने लेयर वाली लेक्चर में सीखा था, ठीक है। तो हैच, अब मजे की बात यह है कि मैं हैच दूंगा
अब बार बार वो स्केल लगाना, चीज़ें लगाना बड़ा मुश्किल काम है। आप यहाँ पे मैच प्रॉपर्टी पे क्लिक करें, ठीक है, इस हेज को क्लिक करें और फिर इनसाइड जिस जगह पे आपको सेम हेज चाहिए, ठीक है, इस साइड पे भी होनी चाहिए मेरे ख्याल से। अच्छा, ये लेट से ये कंक्रीट का है, ये भी कंक्रीट का है, और लेट से ये जो फर्श है ये कंक्रीट का है, तो सेम मैंने लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे भी एक होनी चाहिए, ये बीम कह ले आप, यहाँ पे बीम होनी चाहिए, तो हेज कर लूंगा अगेन इस जगह को, ठीक है। अब ये जो दीवार है बाकी, या फिर यहाँ पे भी कंक्रीट का हैच होनी चाहिए। अब दीवार चूंकि ब्रेक वर्क का है, तो ब्रेक वर्क का कोई अलग हैच होनी चाहिए। जिस तरह से मैं अगर इसको चेंज करूँ, नॉर्मली हम किस तरह से, इस तरह के पैटर्न से हम ब्रेक वर्क को इनोटेट करते हैं, ठीक है। यू, ये जो विंडो है, इसके लिए हम लेट्स से ये यू इस तरह का कोई विंडो है, ठीक है। तो मैं इनके लिए फिर अलग सा हैच यूज करूंगा जो कि नॉर्मली इस्तेमाल होता है। लेट्स से कोई और, लेट्स से दिस वन इज आई थिंक बेटर। ओके, इसका वो स्केल बहुत छोटा है, तो इसको हम चेंज करेंगे। बेशक आप 3 कर दे, या फिर 30 कर दे, या 20 कर दे, जो भी बेस्ट आ जाए। अच्छा, 20 बहुत ज़्यादा हो गया, इसको आप चेक कर ले। चेक बहुत कम है, तो इसको आपके लिए 3 कर दे, ठीक है। तो इस तरह का वो नज़र आ रहा है। तो ये दिस इज हाउ वी कैन ड्रॉ द सेक्शनल एलिवेशन ऑफ ए ड्राइंग। वेरी सिंपल। कोई क्वेश्चन है किसी का तो पूछ ले। इसमें वो लेबल्स मैं नहीं लगा रहा, वो आप लोगों का काम है। जिस तरह मैं करता हूँ ना अक्सर, इनोटेट पे जाके फिर या पे लीनियर पे जाके, तो हम वो लेबल्स लगाते हैं ना, यू, ठीक है। फिर जाके कंटिन्यूअस पे तो हर एक को क्लिक करे यू, फिर इस तरह से इस दीवार का वो हाइट बीम तक, फिर स्लैब तक, और फिर स्लैब का वो थिकनेस नज़र आएगा। तो इस तरह हम वो डिटेल्स लगाते हैं। इन चीज़ों को बार बार मैं डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि ये जस्ट टाइम को वेस्ट करता है, ठीक है। 2 मिनट रह गए हमारे पास बिजली जाने के लिए, तो किसी का अगर कोई क्वेश्चन है तो मैं सेशन एंड कर दूंगा। जी, कोई क्वेश्चन नहीं है किसी का, या आप लोग सुन नहीं रहे? चलो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, एंड सी टुमारो इंशाल्लाह।